नाज़रीन करام, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आज सुबह आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और खुदावंद यीशु मसीह का इंतहाई ममनून हूं कि एक बार फिर हमें इत्तफाक हुआ कि एक ही जगह पर हम रफाकत होते हुए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हो सकें। मैं दिल से ममनून हूं कि खुदावंद मुझे प्यार करता है, आप मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है और वो अपने कलाम के वसीला से अपने खादिम को औजार बनाकर आपसे हम कलाम होता है। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं, वैसे तो आपको मालूम ही है कि जब भी आपने इस खाकसार के वसीला से कलाम गवाही टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से सुना, आपने ये महसूस किया कि ये मेरी आज की जरूरत है। लिहाजा आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो भी मेरी और आपकी गर्जे के हम सबों की जरूरत है, क्योंकि यह खुदा के कलाम की बात है। इसलिए जरूरी है कि आप भरपूर तवज्जो दें खुदावंद के कलाम की तरफ, क्योंकि हम इस कलाम के वसीला से आज बड़े मुख्तसर से वक्त में बरकत पाना चाहते हैं। जबूर नवीस कहता है, हम वो जबूर भी गाते हैं जिसमें वो कहता है, कदी भी ना पुल बख्शिशा ओ दियानो। याद है ना आपको? कदी भी ना पुल बख्शिशा ओ दियानो। और ये जबूर 103 और इसकी दूसरी आयत है जिसमें दाऊद फरमाता है, ऐ मेरी जान। ये किसी और को नहीं कह रहा, वो अपनी जात से मुखातब है, अपने आप से मुखातब है और वो कहता है, ऐ मेरी जान तू क्या कर, खुदावंद को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। और आयत के दूसरे हिस्से में क्या है? वो कहता है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। कदी भी ना पुल बख्शिशा ओ दियानु। और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। मतलब यह हुआ कि दाऊद अपने आप के बारे में सोच रहा था और वो अपने आप की बाबत अपने आप से मुखातब होकर कह रहा था कि मैं खुदावंद के नाम को मुबारक कहने वाला बनूं। अपने आप से मुखातब है और वो कहता है कि मैं खुदावंद के नाम को मुबारक कहूं और वो कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह। और फिर वो कहता है, क्यों मुबारक कह? इसलिए कि उसने मुझे कोई एक नहीं हजारों नेमतें और बरकत बख्शी हैं। और वो अपने आप को यह कहता है, और तू उसकी किसी नेमत को भी फरामोश न कर। और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। यह आयत पढ़ने का मेरा कोई खास मकसद था मेरे अजीजों, और यह मकसद वो है जो मेरे मजमून के चौगिर्द घूमता है और उसके जरिया से मैं और आप आज बरकत पाने को है। क्या आपने कभी सुना? क्या कभी आपने सुना? कई लोग ये कहते हैं, सर जी आपका दौलत कदा कहां है? आपने कभी सुना? कभी कभी लोग आपसे भी पूछते हैं, ओ जी तुहाडा दौलत कदा किथे वे? हाँ, आपका दौलत कदा कहां है? अक्सर लोग पूछते हैं ना। और हो सकता है आपने किसी को किसी से पूछते हुए भी यह देखा हो कि कोई किसी को कहता है, आपका दौलत कदा कहां है? और फिर शायद आपने दूसरी तरफ यह भी सुना हो कि कई लोग ये कहते हैं, ओ जी कदी साडे भी गरीब खाने ते आओ ना, है ना जी, कभी हमारे गरीब खाने पर भी आए। इवन वो लोग जिनके पास जमीन, जायदाद, घर, बंगला, मकाम, रोटी, पैसा, औलाद, गाड़ी सब कुछ है, उनसे भी आपने ये सुना होगा कि वो कहते हैं,
ओ जी कभी साडे गरीब खाने ते भी आओ, कभी हमारे गरीब खाने पर भी आओ। ये मजमून छेड़ने का क्या मतलब है? इसलिए कि कलीसिया में ये एक करप्शन है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। मैं कहूंगा ये कुफ्र है। सुन रहे हैं गौर से? ये कुफ्र है जिस पर मैं आज थोड़ी देर के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें मेरी और आपकी डेली जरूरत के मुताबिक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी तालीम दे रहा हूं जो आपकी और मेरी जरूरत नहीं है ना, ये वो बातें हैं जो मेरी और आपकी रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक है। और मेरा काम यही है कि हर वो बात जो कलीसिया में करप्शन से ताल्लुक रखती है, हमारी तरक्की में रुकावट का सबब होती है, या कई ऐसी बातें जिनको लेकर हम लकीर का फकीर हो गए हैं, उन बातों से हम किसी तरह से बच सके। ये बात उनमें से एक बात है। जब आप कहते हैं जी के आपका दौलत कदा कहां है, या फर्ज करें मैं जब आपसे पूछता हूं कि जी आपका दौलत कदा कहां है, ये दौलत कदा से मुराद हम अपने लफ्जों में घर कह रहे होते हैं कि जी आपका घर कहां है, आपका दौलत कदा कहां है। जरा और ऊपर वाली उर्दू में हम बात कर रहे होते हैं कि आपका दौलत कदा कहां है। अगर कोई हमें कहे कि जी आपका दौलत कदा कहां है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, क्योंकि ये उस शख्स की बात है कि वो हमारी बाबत क्या सोचता है। आपका दौलत कदा है या नहीं, अगर मैं कहता हूं बहन जी आपका दौलत कदा कहां है, या भाई आपका दौलत कदा कहां है, तो फिर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके घर को किस निगाह से देखता हूं यह मैं जानता हूं। लिहाजा जब मैं आपके घर को कहता हूं कि जी आपका दौलत कदा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप खुद कहें ओ जी कभी साडे भी दौलत का देते आओ, तो यह थोड़ा सा अजीब बनता है। या मैं कहूं जी कभी हमारे भी दौलत कदा पर आए, तो यह थोड़ा सा अजीब लगेगा। यानी अपने आप को गोया कुछ समझना, और खुद आप बात को समझ भी रहे हूं। बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते और वो कहेंगे बड़ा मगरूर जियाना होए थे, बड़ा घमंडी जियाना होए थे, दौलत कदा आ गया था। गोया एक लिहाज से मैं ये कहूंगा कि हम अगर दूसरे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करें दौलत कदा का, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम ये कहें जी कभी आप मेरे दौलत कदा पर भी आए, तो शायद दूसरों की नजर में ये अल्फाज कोई इतने अच्छे नहीं है। सबब यह है कि दूसरे ये समझेंगे पता नहीं का देते फखर करता है, पता नहीं किसके बारे में फखर करता है, दौलत कदा। दौलत कदा क्या होता है, ये किस चीज पे फखर करता है, मगरूर कहीं का ना हो तो, क्योंकि वो अपने घर के बारे में कहता है दौलत कदा। क्या ख्याल है आपका भाई दवे? आमतौर पर लोग इसी तरह से सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अहम तरीन बात जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और अभी करूंगा भी, वो ये है कि हम बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जी कभी हमारे गरीब खाना पर भी आए। इवन वो लोग जो निजात याफ्ता हैं, वो लोग जो निजात याफ्ता नहीं भी, वो भी बाज़ औक़ात यही टर्म, यही इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, और जी कभी हमारे गरीब खाना पर भी आए। ये वो क्यों कह रहे होते हैं? दुनियावी एतबार से खा उनके पास क्या कुछ ना हो, सब कुछ होने के बावजूद कई लोग ये कहते हैं कि जी कभी आप मेरे गरीब खाना पर भी आए। एक लिहाज से वो अपने आप को आजिज, हलीम और खाकसार
اور فروتن بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں او جی کبھی ہمارے غریب خانہ پر بھی آؤ. ایسا ہی ہے نا. لیکن دوسری طرف جو بات بہت غور طلب ہے، آج میں آپ سے بڑی اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کئی مومن ایماندار لوگ بھی، ایون کئی خادم بھی، اور یہاں تک کہ عام کلیسائی اراکین بھی، وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے غریب خانہ پر آئیں. لیکن میں آپ کو آج جو بات کہنا چاہتا ہوں، جو درس دینا چاہتا ہوں، اسی لیے تو میں یہاں ہوں. کوئی ریزن ہے. خدا مجھے اس گواہی ٹیلی ویژن پر گواہی کے لیے بلایا ہے. خدا مجھے لے کر آیا ہے کہ یہاں میں آپ کے ساتھ بات کروں. خدا مجھے لے کر آیا ہے کہ میں آپ سے یہ بات کروں پروگرام چراغ راہ پہ. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. بات کرتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد ادھر ہی رہیے گا. گاڈ بلیس یو.